नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। क्या अरब में इस्लाम मानवता की शुरुआत के समय से है? अरब में इस्लाम का कोई सबूत 1400 साल से पुराना नहीं है। इस्लाम का तो पूरा इतिहास ही 1400 साल पुराना है। अरब में ही 6000 साल पुराना हिंदू धर्म का सबूत मौजूद है और ये खोज भी अरब के देश में कोई हिंदुओं ने नहीं की, बल्कि वहीं के मुस्लिम शोधकर्ताओं ने की है। क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, खुदाई के दौरान गणेश जी की विशाल प्रतिमा जमीन से निकली है। इराक में भगवान राम और हनुमान जी की 6000 साल पुरानी आकृति भी। इराक भले ही आज मुस्लिम देश हो, पर यह हमेशा से मुस्लिम देश नहीं रहा है। आपको पता होगा कि इराक का असल नाम मेसोपोटामिया है। सऊदी अरब की तरह इराक में भी हिंदू धर्म ही फैला हुआ था और उसका सबूत भी इराक में मिला है। इराक का असली नाम मेसोपोटामिया है, जैसे ईरान का असली नाम पर्शिया है। मेसोपोटामिया पर 1400 साल पहले इस्लामिक हमलावरों ने हमले शुरू किए थे और वहां के लोग एकजुट नहीं थे। धीरे धीरे मेसोपोटामिया का इस्लामीकरण हो गया और आज मेसोपोटामिया का नाम तक बदल दिया गया और इसे आज इराक के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया का इस्लामीकरण होने से पहले यहाँ पर 80% ईसाई जनसंख्या थी, जो आज की 1% से भी कम है। यहाँ यहूदी लोग थे, यजीदी भी थे, सब खत्म कर दिए गए। मित्रों, इराक में भी जिहादी तत्वों ने तमाम दूसरे धर्म की आकृतियों को तोड़ा, उन्हें नष्ट किया। पर अब शोधकर्ताओं को इराक के सुलेमानिया में हिंदू धर्म के प्रतीक भगवान राम और हनुमान की आकृति मिली है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शोधकर्ताओं ने इस आकृति को 6000 साल पुरानी बताया है, यानी बनाने वालों ने इसे 6000 साल पहले इसे सुलेमानिया में बनाया था, जबकि इस्लाम तो महज 1400 साल पुराना है। साफ होता है कि इराक में सनातन धर्म ही था। आकृति में साफ देखा जा सकता है कि एक पुरुष खड़े हैं जिनके हाथों में धनुष है और उनके सामने एक वानर रूपी हनुमान हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। शोधकर्ताओं ने इसे हिंदू धर्म के श्री राम और हनुमान के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय ही नहीं, अरबी मुस्लिम भी धर्मांतरित हैं, पर कहने को तो ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। ये स्थिति बिल्कुल भारत जैसी ही है। भारत में भी इस्लामी हमलावरों ने हमले कर मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई। जो पाकिस्तान आज भी है वो भी भारत में था और वहाँ 100% हिंदू हुआ करते थे, जो आज 1% से भी नीचे। भारत के अलावा यही सब इस्लामिक हमलावरों ने इराक, ईरान इत्यादि देशों में भी किया। फिर धीरे धीरे सारा अतीत मिटा दिया। चूंकि ईसा ही 2000 साल पहले हुए थे, तो स्वाभाविक है कि धर्मांतरण की प्रक्रिया 2 बार हुई। इससे पहले वहाँ हिंदू ही रह रहे थे। मित्रों, इस्लामी इतिहासकारों को ध्यान से पढ़िए तो दिखेगा कि इस्लाम सबसे पहले अतीत पर आक्रमण करता है। जो जमीन वह जीतता है, सबसे पहले वहाँ की प्राचीन पुस्तकों, मंदिरों, पूर्वजों की यादों को मिटाने का प्रयत्न करता रहता है। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि कट्टरपंथी दूसरे धर्म की मूर्तियों, आकृतियों को तोड़ देते हैं। असल में ये इसलिए किया जाता है ताकि दूसरी संस्कृति को मिटाया जा सके और झूठ फैलाया जा सके। मित्रों, जब कोई सबूत ही नहीं छोड़ा जाएगा तो इस्लाम सबसे पुराना है कहने में आसानी होगी। इसी मकसद से दूसरे धर्म की मूर्तियों, आकृतियों को जिहादी तत्व तोड़ते हैं और अक्सर उन पर मस्जिदें बना देते हैं। ध्वस्त करने का दूसरा उद्देश्य होता है डर बैठाना, जिससे हमेशा यह जताया जा सके कि इस्लाम बहुत ताकतवर है, उसके पैगंबर या देवता से कोई टकरा नहीं सकता। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।